सब्सक्राइब करें पीआर क्लासेस को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 पार्ट 2 की। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग अभी तक बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो देखते हैं। We saw above that the cell has special components called organelles. How is a cell organized? तो हमने अभी तक ऊपर इतना पढ़ लिया है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स है कैसे, मतलब कैसे होते हैं, मतलब हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप we would across we will come across three features in almost every cell। अब देखिए, तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के लेवल पे स्टडी करें, मतलब माइक्रोस्कोप से अगर देख के हम लोग अगर उसको समझे ना सेल्स को, तो उसमें एक चीज़ तीन चीज़ कॉमन होते हैं कि तीन पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब तीन ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रत्येक सेल में आपको मिल जाएगा। कैसा भी सेल हो, तो उसमें से वो तीन है। एगो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एगो है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। अब देखिए, जो भी एक्टिविटीज़ करता है ना सेल, या जो भी चीज़ मतलब अपने अंदर में करने लगता है, कोई फंक्शन ये सब करता है, तो वो सब में ये तीनों का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है, ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है। लेट अस सी हाउ। अब कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आपने अगर पिछले साल में पढ़ा होगा, क्लास 8 में सेल पढ़ाया जा रहा होता। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the contents of the cell from its external environment। अब देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि वो सेल को सराउंड किया, मतलब उसको मतलब बांधे हुए है, और उसकी मदद से सेल की जो बाहर, सेल के बाहर में जो इन्वायरमेंट है ना, उसका कोई पदार्थ मिक्स ना हो जाए सेल के अंदर, वो इसका काम होता है। Plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell। अब देखिए, मान के चलिए जैसे आप किसी और देश में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट ये सब लगता है। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही चीज़ चेक करता है, ठीक है, कि क्या मतलब है क्या नहीं है, सही सही तो है, ये मतलब ज़रूरत है सेल में अगर कोई चीज़, कोई न्यूट्रिएंट की, तो वो उसे अंदर आने देता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये सब अदर्स मटेरियल्स जो है उसको मूवमेंट में भी मदद करता है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसे एक और नाम से कहा जाता है जो है सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। आप इस चीज़ को ज़रूर याद करें। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब जो सब्सटेंसेस वो कैसे मतलब आते हैं सेल के अंदर, और हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। तो अब हम लोग ये बारे में जानेंगे। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ना, तो वो सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होते हैं, और उन्हें मतलब अंदर आने के लिए या मूवमेंट के लिए सेल के अंदर बाहर में, तो उसके लिए डिफ्यूज़न प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। और आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब डिफ्यूज़न के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि मतलब आपके जो सिलेबस है क्लास 9 का 2020 और 21 में, तो उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया है से। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा अगर आप चाहें तो, या ठीक है। तो
वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। या आप चाहे तो चैप्टर 1 पे करके मैं आपको बता दूंगा, उससे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएगा आपको कुछ। ठीक है, वी सॉ डैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब देखिए इसमें है ना थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट होता रहता है ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो अब देखिए जो सब्सटेंस होता है तो वो मतलब कैसे मतलब मूव करता है डिफ्यूज़न के थ्रू। तो जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की हो जाता है। जैसे लाइक मान के चलिए ऑक्सीजन का कहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब है। तो अब देखिए क्या करेगा, ऑक्सीजन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के एरिया में और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ऑक्सीजन के एरिया, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है, इसलिए ताकि दोनों को मतलब इक्वल कर सके। और अब आगे देखते हैं। तो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे और समझने के लिए CO2 को लेते हैं जो एक सेलुलर वेस्ट है। और देखिए कि हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर इनसाइड द सेल में होता है तो इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट द सेल। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है सेल में इन्वायरमेंट के मुकाबले, तो देखिए क्या होगा inside a cell as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। तो वही चीज़ बता रहा है कि CO2 को अगर होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन है एक और, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर भागेगा। तो यही सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो O2 है वो इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और concentration of O2 inside the cell decrease, thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment। अब देखिए वही सेम चीज़ जो CO2 के साथ हुआ था अब उसको उल्टा करके O2 के साथ करेंगे। मतलब इस बार आउटर इन्वायरमेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन वहाँ से सेल के अंदर आएगा। ठीक है, समझ गया इतना तक। और डिफ्यूज़न ही प्रोसेस के थ्रू गैसेस जो है ना वो अपना मतलब एक्सचेंज करते हैं सेल के अंदर सेल के बाहर, ये सब चीज़ें डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तभी मतलब लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब करता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, मतलब उसका जो परमिएबल मेम्ब्रेन वो ऑस्मोसिस से बना हुआ है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ मिक्स है, मतलब कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैसे मतलब क्या है, अब गैसेस भी मे बी। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium is reached। अब देखिए तो आपने एक बार सोचा होगा कि अगर दोनों और ऐसी कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हर बार हाई कॉन्सेंट्रेशन जैसी वो मतलब लाइक बाहरी इन्वायरमेंट से जैसे ही वो सेल के अंदर आएगा तो सेल फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ऐसा नहीं है, जब तक वो मतलब जाएगा वॉट गैसियस मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स टिल जब तक कि मतलब दोनों ओर मतलब बाहरी इन्वायरमेंट में और सेल के अंदर में इक्वल ना हो जाए। ठीक है, इक्वल ना हो जाए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब व्हाट विल हैपेंस इफ वी पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट
इन वाटर। तो अब हम लोग अब अलग अलग चीज़ें जानने वाले हैं। तो अब देखिए, पहले एक चीज़ जान लीजिए कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में, तो प्लांट सेल्स जो होता है तो वो प्लांट्स के पास रहेगा, एनिमल सेल्स जो होता है वो हम ह्यूमन बींग्स के पास हो गया, एनिमल्स के पास हो गया, इसे के पास होता है। और ये दोनों सेल्स ना यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे उसके डिफरेंसेस में आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन्स। अब देखिए, ये अभी एनिमल सेल का एग्जाम्पल्स दे रहा है। तो पहला क्या होगा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि लाइक समझिए कि अगर जो एक सेल को अगर आप कोई सॉल्यूशन में डालते हैं, सेल के अंदर में जितना भी वाटर पार्टिकल्स है या वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं कह सकते, इससे डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि वाटर जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होना मुश्किल है, लेकिन हम लोग समझने के लिए उसे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर मान के चलिए सॉल्यूशन में है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी सेल के अंदर जाएगा। तो अब जितना ज़्यादा सेल के अंदर जाएगा तो उसमें मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आ सकता है। तो ऐसे चीज़ को मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू ऐसा अगर कोई कंडीशन आता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सेल है उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आप इसे याद रखें, सॉल्यूशन के थ्रू नाम याद रखें, और अगर कभी पूछ सकता है कि ये किस में हुआ था और इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, ठीक है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. अब देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है वो मतलब कंपाउंड्स, गैसेस, ये सब को तो ऐसे करता है। वाटर का क्या है, वाटर का फ्रीली मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में जाने का। तो अब मान के चलिए आप वाटर अगर जाता है और क्योंकि लोग हैं तब उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही गेन हो रहा है वाटर, और ऐसे ही चलता रहा तब वाटर जितना उसे निकालना चाहिए उससे ज़्यादा वो गेन कर रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, वो मतलब वो ओवरऑलली वो बर्स्ट कर सकता है, मतलब वो तबाह हो सकता है एक तरह से। रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, मतलब बर्स्ट हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब और देखते हैं। अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए ये एक मतलब टंबल है, इसके अंदर यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे एक सेल है जिसके अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ मतलब लाइक पानी की मात्रा है, ज़्यादा सेल में है। तो अब देखिए, ये गेन करेगा, इसके अंदर जाएगा और ये निकालेगा बहुत कम वाटर, जो है वेस्ट वाटर वो बहुत कम निकाल पाएगा जितना गेन करेगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे फिर स्वेल होने लगेगा, ये फट जाएगा, इसका सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगा और ये तबाह हो जाएगा, इस तरह से होगा। और अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो अब देखिए, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, अगर ऐसा होगा, ऐसा कोई सोल्यूशन आ जाए जो सेल के अंदर में जितना कॉन्सेंट्रेशन उससे इक्वल होगा, तो वाटर का मूवमेंट बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका नाम याद रखें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in both direction, but the amount of going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water। तो देखिए, यही कहना चाह रहा है कि अब सेल में क्या होगा कि आप जितना वो गेन कर रहा है उतना ही रिलीज कर रहा है, जिस वजह से उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ओवरऑलली कोई डिफरेंस नहीं आएगा सेल के अंदर में, उसके शेप या साइज सब सेम रहेंगे। तो अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल मतलब डायग्राम के थ्रू। तो वापस एक टंबल लिए, इतना तक मान के चलिए उसका सॉल्यूशन है, इतना सेल। अब देखिए, सेल में भी इस बार बहुत सारा मतलब है, तो देखिए जितना ज़्यादा वो रिलीज़ करेगा
उतना ज़्यादा ही वो इस सॉल्यूशन से गेन करेगा। तो ये इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा। और अब तीसरा और लास्ट देखते हैं। तो इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग that is it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। तो देखिए अगर ऐसा हो गया कि सॉल्यूशन में इस बार मतलब वाटर का अमाउंट कम है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो अब वो रिलीज करेगा, गेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि जो मतलब पहले और तीसरा ना उससे थोड़ा बहुत नाम रिलेट करता है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। दूसरे वाला तो ऑसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसलिए आप आराम से देख सकते हैं ऑसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो अब देखिए आगे देखते हैं। तो अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। तो अब वही चीज़ मैंने बताया कि अब जितना ज़्यादा गेन करेगा उससे ज़्यादा तो रिलीज़ करेगा, जिस वजह से वो सिकुड़ जाएगा। और इसी तरह ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। और ये आगे का हो गया, इतना ही तक था, मैं आगे पढ़ दिया। हाँ, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें मान के चलिए इतना 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 इतना, बस इतना सही है। और सेल के अंदर है इतना 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 सारा है। तो अब क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा क्योंकि उसमें वो रिलीज करने लगेगा। तो श्रिंक का क्या मतलब, तो बहुत श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है मतलब डिफ्यूजन का, वही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। नाउ लेट अस ट्राई आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ आप लोग खुद कर लीजिए, एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक्टिविटीज़ के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब देखिए बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट सेल्स हैं जो मतलब वाटर है ना ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, जैसे एनिमल सेल्स का भी ये देखें तो। लेकिन एज अ आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर एनिमल सेल का लिया जाए तो ये 3 एग्जाम्पल है, परंतु प्लांट सेल का लिया जाए तो वो उसका सिंपल एक आंसर लिख दीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑल्सो एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है। दस डिफ्यूजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। अब देखिए जो डिफ्यूज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो मतलब गैसेस और वाटर के एक्सचेंज में सेल की बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में ज़रूरत होता है। और इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, और इसके थ्रू वो न्यूट्रिशन भी अपने अंदर में इन्वायरमेंट के थ्रू ले सकता है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफरेंट molecules moves in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। तो अब हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो एक फ्लेक्सिबल और एक एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, पहला है लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। हाउएवर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में भी तरह तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के थ्रू ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसके थ्रू वो फूड और न्यूट्रिएंट्स भी गेन कर सकता है फ्रॉम अदर इन्वायरमेंट्स। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अब इस सब प्रोसेस के लिए मतलब इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस, और ये मेनली अमीबा करता है फूड को लेने के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो अब
प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास एक एडिशंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो एक रिजिड होता है, उसका आउटर कवरिंग बहुत रिजिड होता है, शक्तिशाली होता है, जैसे कहते हैं सेल वॉल। आपने एक चीज़ दे सोचा होगा, लाइक ये हमारा स्किन है, ऐसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत उठ जाता है मतलब। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये एनिमल सेल्स की, तो वो ऐसे एकदम एक रिजिड रहते हैं, उनको ऐसे खींच ही नहीं सकते, उनको खींचेंगे भले वो टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं खिंचाते। इसका रीज़न क्या है? वो आखिर इतना स्ट्रॉन्ग हमारे स्किन के मुकाबले पेड़ों का जो मतलब टहनी सब होता है वो सब ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनको मतलब आउटर कवरिंग। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक आउटर कवरिंग होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल। और जो सेल वॉल होता है वो ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ है। और जो प्लांट सेल वॉल होता है वो मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज होता है, और सेलुलोज है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब देखिए सेल वॉल के कारण उसे फिक्स शेप मिलता है। हमारे स्किन्स को फिक्स शेप नहीं है, हम चाहे तो उन्हें किसी भी तरह थोड़ा समय के लिए कुछ और शेप भी दे सकते हैं, परंतु जो प्लांट्स होते हैं उनका एक फिक्स शेप होता है, वो इसकी वजह से क्योंकि उनके पास सेल वॉल होता है। और व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द contents of the cell away from the cell wall। अब देखिए जब भी लिविंग प्लांट्स होता है वो वाटर को लॉस करता है, तो अब क्या होता है ना कि वो श्रिंक करता है, लेकिन वो उसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट श्रिंक होता है। सेल वॉल ज़्यादातर श्रिंक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो मतलब एक तरह से वो लिविंग नहीं है। एक तरह से मान लीजिए वो लिविंग नहीं है, जैसे आपका जो बोन होता है आपके शरीर के अंदर वो लिविंग नहीं है, वो तो कुछ मतलब मूवमेंट करता ही नहीं, वो तो आपको बस शेप दिया हुआ है। मूवमेंट तो वो नहीं करता, मूवमेंट तो मसल्स करते हैं जो एक तरह से लिविंग है। और ये जो फेनोमेनन है इज नोन एज प्लास्मोलाइसिस। ये प्लास्मोलाइसिस है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेनन बाय, ये एक्टिविटी आप खुद कर लें, जैसे मैंने कहा था एक्टिविटी करें तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग अगर खुद से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब देखिए लिविंग सेल्स और डेड सेल में क्या होता है कि हम आपको पता होगा कि हम प्रत्येक सेकेंड्स में कितने सारे डेड, हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं बहुत सारे सेल्स डेड होते रहते हैं, या जब हम लोग नहाते हैं उस टाइम पे तो और ज़्यादा मतलब डेड होते हैं। तो क्योंकि वही ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि पानी उसके इर्द गिर्द में ज़्यादा होता है, वो कंज्यूम करता है और वो फट जाता है। और आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, वो मतलब नॉन डेड सेल मतलब एबल नहीं होते, और जो लिविंग सेल्स होते हैं वही मतलब ऑस्मोसिस कर सकते हैं। सेल वॉल्स परमेट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। जो सेल वॉल्स होता है वो प्लांट्स के पास होता है, प्लांट सेल्स के पास होता है, फंगी सेल्स के पास होता है, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक होता है उसके थ्रू, मतलब एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब देखिए इस सब केस में क्या है कि जो भी मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल का देखा जाए तो एनिमल सेल से ज़्यादा मजबूत प्लांट सेल होता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। लेकिन गॉड ने ये चीज़ प्लांट्स को इसलिए दिया क्योंकि प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी रक्षा में ऐसा कुछ कर नहीं सकते, भले हम लोग तो कर ही सकते हैं, तो इसलिए गॉड का गिफ्ट है उन लोग के लिए। In such media, the cell tends to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall। अब देखिए जितना ज़्यादा सेल स्वेल करता है ना तो उतना ज़्यादा प्रेशर वो अगेंस्ट करता है सेल वॉल की ओर। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। देखिए स्वेलन सेल के ऊपर वो भी उतना ही मतलब प्रेशर, इक्वल प्रेशर मतलब कर रहा है। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell। अब देखिए उन लोग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उनका वो कौन से तरह में रह रहे हैं, मतलब कौन से इन्वायरमेंट में, मतलब कौन से एरिया में है। वो जहाँ पे एनिमल सेल ज़्यादा जल्दी मर सकते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा समय तक बच सकते हैं।
तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है नॉर्मल वीडियो से। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल एंड वॉच माय ऑल वीडियोस। और इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मतलब लाइक बायोलॉजी का पार्ट 1 है, चैप्टर 1। आखिर जो साइंस का चैप्टर 5 है वही बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, ठीक है। और डिफ्यूज़न के ऊपर मैं, अगर आप चाहें आप मैं बता सकते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पढ़ चुके होंगे ज़्यादातरली। और नहीं आता है तो आप मैं कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे अगले वीडियो में उसे मतलब डालना चाहिए कि नहीं। सो सब